सही मुस्लिम के अंदर जो तफसीलन हदीस मौजूद है याजूज माजूज के हवाले से, एक तो वो हदीस है मशहूर सही मुस्लिम की कि क़यामत की 10 निशानियां, उनमें से एक ईसा इब्न मरियम का दुनिया में आना है और उसके बाद याजूज और माजूज दो कौमों का खुलना है। और दूसरी जो मुस्लिम शरीफ की तफसीलन हदीस है जिसमें ईसा इब्न मरियम दज्जाल का कत्ल करेंगे, उसके बाद याजूज और माजूज खोल दिए जाएंगे और वो पूरी जमीन पर फैल जाएंगे और कोई जगह नहीं छोड़ेंगे जहां से गुजरेंगे पानी पी जाएंगे, खेतियां बर्बाद कर देंगे, हत्ता के मुसलमानों को उनके फितने से बचाना मुश्किल होगा। ईसा इब्न मरियम को अल्लाह ताला वही के जरिए बताएंगे कि आप मुसलमानों को लेकर कोई दूर पर चले जाएं, वो वहां पर लेकर चले जाएंगे, ये बाकी दुनिया में तबाही मचाएंगे। और फिर ईसा इब्न मरियम दुआ करेंगे, उस दुआ की बरकत से अल्लाह ताला उनकी गर्दनों में कोई कीड़े पैदा फरमाएगा, कोई वायरस होगा, वो मारे जाएंगे और फिर उनकी लाशों से जमीन भर जाएगी। फिर अल्लाह ताला की तरफ से गैबी परिंदे आएंगे जो उनकी लाशों को उठाकर ले जाएंगे और उनके जो तीर हैं वो 7 साल तक मुसलमान ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ये सही मुस्लिम में पूरी तफसील हदीस मौजूद है। उससे तो ये लगता है कि ये कौम जो है वो दज्जाल के कत्ल के बाद खोली जाएगी। जुल्करनैन बादशाह से मुतल्लिक, जो स्पेसिफिकली यहूदियों के लिए बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी थे, हमारे जो पुराने मुफस्सिरीन हैं उन्हें इस बादशाह से मुतल्लिक सही इल्म नहीं था। यानी आज से 150 साल पहले तक, जब तक के जुल्करनैन बादशाह का मुजस्सिमा दरियाफ्त नहीं हुआ था ईरान से, उस वक्त तक किसी को नहीं पता था कि जुल्करनैन बादशाह कौन है। बाज पुराने लोगों ने सिकंदर आजम को जुल्करनैन डिक्लेयर कर दिया क्योंकि वो भी कबल मसीह था, लेकिन उसका तो कोई किरदार मवाहिदाना है ही नहीं था, वो तो मुशरिक था। उसके अलावा भी चंद मुख्तलिफ बादशाहों के हवाले से लोगों ने लिखा, लेकिन किसी को डेफिनेटली नहीं पता था। ये जिस एरा में हम बैठे हैं, हमारी खुशनसीबी है कि हमें जुल्करनैन बादशाह से मुतल्लिक वो इंफॉर्मेशन हासिल है जो पिछले ऑलमोस्ट 1250 साल तक किसी को नहीं पता थी, जब तक के खंडरात नहीं मिले थे ईरान के अंदर और उनमें से मुजस्सिमा जुल्करनैन का नहीं निकला था। वो जब निकला तो फिर पूरी हिस्ट्री सामने आ गई और सबसे पहले इस मॉडर्न एरा में मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमहुल्लाह ताला ने इस ट्रुथ को रिवील किया और उनकी एफर्ट पूरी दुनिया में मानी जाती है। मौलाना मदूदी रहमहुल्लाह ताला ने उसे एक्सेप्ट किया, डॉक्टर इसरार साहब ने एक्सेप्ट किया और सबसे बढ़कर अहले हदीस उलमा जो बड़े हार्ड लाइनर हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद के हवाले से, चूंकि वो बनु उमैया के हवाले से काफी सख्त मौकिफ रखते थे और उन्होंने अहलुल बैत का मुकदमा भी लड़ा, लेकिन ये बात मानने पर वो भी मजबूर हुए। आज भी सऊदी अरब से जो कुरान की तफसीर तकसीम की जाती है अहसनुल बयान, वो एक पाकिस्तानी अहले हदीस आलिम सलाउद्दीन यूसुफ साहब की लिखी हुई है। उन्होंने भी इसकी तफसीर में लिखा कि ये क्रेडिट अबुल कलाम आजाद को जाता है कि उन्होंने वो बंदा ढूंढ लिया जुल्करनैन असल में कौन था, क्योंकि कुरान में तो उसका करैक्टर आया है मुवाहिदाना, सिकंदर आजम तो वो हो नहीं सकता। जब वो मुजस्मा निकला तो उस मुजस्मे में एक टोपी थी जिसके ऊपर 2 बड़े सींग बने हुए थे, तो फिर इनको पता चला कि ये पर्शियन अंपायर का जो बानी है साइरस, किंग साइरस, कैखोरस अरबी जुबान में, और जुल्करनैन जो कुरान में जिक्र हुआ, ये वो बादशाह है जिसने पर्शियन अंपायर की बुनियाद रखी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ आवरी से 1000 साल पहले ऑलमोस्ट। ये अलग बात है कि फिर उसके बाद वहां पर कब्जा हो गया, यानी उसी लेगेसी को आगे लेके चले आतिश परस्त लोग। इसलिए जब नबी इस्लाम दुनिया में आए तो उस वक्त हुकूमत थी आतिश परस्तों की। 2 ही सुपर पावर्स थी, रोमन अंपायर थी जिसपे हुकूमत थी क्रिश्चियंस की, और वो भी नबी इस्लाम की पैदाइश से ऑलमोस्ट समझ लें 150 साल पहले हुकूमत हुई थी, वरना वो भी बुत परस्त थे। 337 ईस्वी में कॉन्स्टेंटाइन बादशाह था जिसने मरने से पहले क्रिश्चियनिटी कबूल कर ली और उसके बेटे कॉन्स्टेंटाइन II ने फिर कुस्तुनतुनिया शहर भी बनाया और क्रिश्चियनिटी को पूरी रोमन अंपायर में नाफिज कर दिया, क्योंकि उस जमाने में बादशाह का दीन जो है वो रियाया का दीन होता था। और फिर ये एक टसल शुरू हो गई, एक तरफ खुदा के मानने वाले थे यानी रोमन अंपायर और दूसरी तरफ आग की पूजा करने वाले पर्शियन अंपायर। लेकिन पर्शियन अंपायर का स्टार्ट जो है वो एक मुस्लिम बादशाह के जरिए हुआ था जिसने अपने जवानी के अरसे में किसी वक्त के पैगंबर की सोबत की हुई थी और फिर अल्लाह ताला ने उसे फतुहात दी।